नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हमारे यूट्यूब चैनल रांची टाइम्स में आपका स्वागत है। क्यों चर्चा में है सिंधु नदी के जल का बंटवारा। हाल फिलहाल में जब से नई सरकार आई है तब से केंद्र में ये चर्चा बड़ी उठ खड़ी हुई है कि सिंधु जल का बंटवारा सही नहीं हुआ या फिर भारत को और पानी मिलना चाहिए था या भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। ऐसी चर्चाएं तब से उठ रही हैं। आखिर हुआ क्या है, हम ज़रा देखें। एक हाथ से बने हुए स्केच में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये है कश्मीर, यह है भारतीय मेनलैंड भूभाग, भारत का हिस्सा कश्मीर। ये है तिब्बत यानी अब चाइना, और इधर हुआ पश्चिमी साइड में पश्चिमी और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, ये कश्मीर, ये चीन, ये मेनलैंड भारत है। और ये सारी नदियाँ जो हैं, ये रेखाओं से नदियाँ दिख रही हैं। ये सिंधु नदी है यानी इंडस है जो पाकिस्तान में जा रही है। सारी नदियों का उद्गम कश्मीर में दिख रहा है। जरा स्थिर करके देखें, सारी नदियों का उद्गम कश्मीर में दिख रहा है। ये 6 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी में मिल रही हैं पाकिस्तान में जाकर के, और इनमें से 3 हैं, ये इंडस है। इन सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी इंडस है, सिंधु है। और उसके बाद आती है झेलम जो कि कश्मीर के मध्य से निकलती, लगभग मध्य से निकलती है, सियाचिन के दक्षिण से। उसके बाद नदी है चेनाब, ये भी कश्मीर के मध्य से ही निकलती है और बह जाती है, फिर पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। फिर ये झेलम भी मिलती है। उसके अलावा रावी, व्यास और सतलज, ये उसके बाद ये नदियाँ आती हैं। रावी निकलती है कश्मीर के दक्षिणी भाग से, निकल करके ये चेनाब में मिलती है और दोनों आगे बढ़ के फिर सिंधु नदी में यानी इंडस में मिल जाती हैं। उसके बाद व्यास नदी है, व्यास नदी जो कि दक्षिण पूर्व कश्मीर से निकलती है और निकल करके ये सतलज में मिल जाती है, और सतलज आगे बढ़ करके फिर पाकिस्तान जा कर के सिंधु नदी में मिल जाता है। और ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी ये निकलती है तिब्बत की ओर से, और ये हिमालय से पानी लेते हुए, हिमालय की कैचमेंट एरिया से पानी लेते हुए ये आगे बढ़ता हुआ, ये रावी को लेता हुआ ये आगे जा कर के मिलता है। सभी नदियों का संगम जहाँ होता है, थोड़ा आगे पीछे करके इंडस, सहायक नदियों का संगम जहाँ होता है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, तो जहाँ सबका संगम होता है उसी के आगे पीछे होकर के ये उसी संगम में मिलता है और आगे बढ़ के ये भी सिंधु नदी में मिल जाता है जो कि पाकिस्तान को चला जाता है। अब समस्या ये उठती है कि आखिर क्यों विवाद उठ रहा है, विवाद क्यों चल रहा है, पानी का क्या विवाद है। तो ये विवाद का कारण ये है कि अब सरकार की सोच कुछ बदली है। अभी केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री हैं उनका भी वक्तव्य आया कि भारत जो पानी पाकिस्तान की नदियों में डाल देता है, सिंधु में डाल देता है और उसका उपयोग नहीं करता, उसका उपयोग हम करेंगे। जो अतिरिक्त जल जो सिंधु में जा रहा है और पाकिस्तान को मिल रहा है, हम उसको लेने का उपाय करेंगे। हम उसके लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और इस पानी का हम उपयोग करेंगे। तो ऐसे विवाद हुआ क्यों, और इसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ी तीखी रिएक्शंस आ रही हैं।
आनी भी स्वाभाविक है, क्योंकि उतने दिनों की जो आदत है, जो जल बंटवारा हुआ उस समय ध्यान नहीं दिया गया और या कम दिया गया होगा, और फिर उसके बाद आज ये विवाद उठ रहा है। बात यह है कि रावी, व्यास और सतलज, जब सिंधु जल का बंटवारा हुआ तो इसकी 6 सहायक नदियाँ थी, उनमें रावी, व्यास और सतलज का जल भारत के हिस्से में आया, जो कि कुल 32% होता था। और सिंधु यानी इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान के खाते में गया। सहायक नदियां हैं ये सिंधु की, और इनका पानी पाकिस्तान के खाते में गया, जो कि 68% होता था, लगभग 68%। तो ये एनोमली ये भी थी, और ये सब वर्ल्ड बैंक की देखरेख में किया गया था। तो ये तो एक तरह से उस समय की गई ऐतिहासिक भूल ही कही जाएगी। यदि पाकिस्तान जैसे छोटे से देश को 3 बड़ी नदियों का पानी दे दिया जाए और अंततः सिंधु नदी पूरी की पूरी पाकिस्तान से ही प्रवाहित हो, और पाकिस्तान के दक्षिण में जाकर के वो समुद्र में जाके गिरती है, तो इतना पानी पाकिस्तान को, जबकि छोटा सा देश था और भारत का 1/5 यानी 5वां हिस्सा पॉपुलेशन था, और भारत इतना बड़ा देश और पाकिस्तान से 5-6 गुना आबादी लेकर के 32% पानी, तो ये थोड़ा समझ से परे है। तो ऐसा हुआ था, लेकिन इसी बंटवारे के ही जो कुछ भी लिखित है, जो भी बिंदु बनाए गए थे सिंधु जल बंटवारे के तहत, उसमें ये भी था कि भारत रन ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान में जाने वाली नदियों के पानी का रन ऑफ वाटर कर सकता है, उनका इरिगेशन में नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इरिगेशन में तो हम समझते हैं कि पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसका प्रयोग इरिगेशन के लिए या खेती सिंचाई के लिए नहीं कर सकता है भारत, परंतु वो इस जल का उपयोग बिजली बनाने के लिए या हाइडल डैम वगैरह या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वगैरह के लिए कर सकता है। तो भारत ने इसी योजना की शुरुआत की है कि कम से कम 32% जल जो कि उसके खाते में आता है, वो उसका उपयोग करेगा पूरा। उसका उपयोग पूरा, वो भी पूरा उपयोग नहीं करता है, वो भी बह करके पाकिस्तान में ही चला जाता है। तो अब तरह तरह के हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात आई है, जबकि कश्मीर भी पूरी तरह से जब अपने हाथ में आ गया है, तो उसके बाद उसके लिए बड़ी बड़ी, उसके विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की बात थी। विशेषकर उसके कठुआ ज़िले में बिजली की पूर्ति के लिए और उसके विकास कार्यों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की चर्चा कई सालों से हो रही है। तो हम देखें कि भारत मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बना रहा है, उसमें किशन गंगा प्रोजेक्ट्स, किश्तवाड़ प्रोजेक्ट, रेटिला प्रोजेक्ट, क्वार प्रोजेक्ट, बरसर प्रोजेक्ट आदि प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे कि उसको बिजली मिलेगी और कश्मीर के ज़िलों का बड़ा भारी विकास होगा। तो ये एक नए ढंग की चर्चा है, नए ढंग का विषय है, जिसके बारे में कभी कभार दबी ज़बान से चर्चा उठती थी कि सिंधु जल बंटवारे में ज़्यादा पानी पाकिस्तान को चला गया, छोटे से देश को, क्योंकि भारत को कम पानी मिला। तो हम समझ सकते हैं कि ये बंटवारा शायद बहुत जल्दी में किया गया हो, और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस बंटवारे के बाद कश्मीर में ज़्यादा उतना विकास नहीं हो पाया। फिर हम ये भी समझ सकते हैं इसके अलावा कि पाकिस्तान जो हर समय जो कश्मीर को पाने की कोशिश करता रहता है, उसके पीछे क्या वजह है। ऐसे तो बहुत सारे जगहों पर उसकी निगाह होगी। वो पंजाब से भी एंट्री मारता रहता है, वो चाइना का साथ देता रहता है। भारत में जो बहुत बड़ा आतंकवाद है, उसके पीछे भी क्या कारण है। तो कहीं ना कहीं वो जल के स्रोतों पर कब्जा करना चाहता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाला ये लगभग 80% से ज़्यादा जल तो यही कहा जाता है, और ये जल जो है भारत से होकर के जाता है। इसलिए कश्मीर पर कब्जा करना उसकी नीति रही होगी।
और यही वजह है कि कश्मीर का राग वो कभी छोड़ता नहीं। लेकिन अब जबकि भारत के हाथ में कश्मीर आ गया है ठीक से, तो फिर भारत अपने हिसाब से योजनाएं बना सकता है। फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।